Welcome all the student of class 6. So today we are discuss about the another part of computer. So let us start. तो today we are discuss about the second part of HTML. तो फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है, तो आज जो है चैप्टर 5 का हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू HTML। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया तो एक बार देख लेते हैं। हमने सबसे पहला डिस्कस कर लिया इंट्रोडक्शन। जैसे इस इंट्रोडक्शन में हमने बताया कि कोई भी वेब पेज किससे मिलकर बना रहता है, HTML से मिलकर बना रहता है। सेकंड चीज हमने बात की HTML क्या होता है, वेब पेज का एक लैंग्वेज होता है जिससे वेब पेज को डिजाइन किया जाता है। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ HTML कि HTML को डेवलप करने वाले थे टिम बर्नर्स ली, जिन्होंने 1990 में इसको डेवलप किया था, जिसको जो है वर्ल्ड वाइड वेब के भी क्या माने जाते हैं, WWW के भी इन्वेंटर माने जाते हैं। देन उसके बाद हमने फीचर्स ऑफ HTML पढ़ लिया था। फीचर्स क्या होता है कि HTML में जब हम काम करते हैं तो HTML में वर्क करना क्या होता है, बहुत ही ईजी होता है। इसमें हम टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट जो है हम HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था डिटरमाइन द हाउ ए वेब पेज विद द टेक्स्ट इमेज एंड वीडियो अपीयर ऑन द वेब ब्राउजर। और हमने कोई भी टेक्स्ट या इमेज जब इंसर्ट करते हैं तो वो हमको वेब ब्राउजर में कैसे दिखाई देता है वो भी हमने देख लिया कि हमने सोर्स कोड क्या कर लिया, बनाया, और उसके बाद उसको वेब ब्राउजर में ओपन करके देख लिया। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था सोर्स कोड। सोर्स कोड का मतलब यूजर के द्वारा जो कोडिंग किया जाएगा वो क्या कहलाएगा। जिस आप जब HTML में क्या करते हो, कोडिंग करते हो, टैग के थ्रू क्या करते हो, कोडिंग किया जाता है, यानी वेब पेज को बनाने से पहले क्या किया जाता है, कोड किया जाता है, जिसको सोर्स कोड बोला जाता है। और हमने उस सोर्स कोड को क्या किया, सेव करने के बाद जो है हम उसको क्या कर सकते हैं, वेब पेज में उसको देखा जा सकता है। देन उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था जनरेटिंग सोर्स कोड, यानी आप किसी भी वेब ब्राउजर पे जो भी वेबसाइट देखते हैं उसका आप सोर्स कोड कैसे देख सकते हैं। देन उसके बाद लास्ट में हमने क्या किए थे कि हमने एक कोडिंग किया था, और कोडिंग करने के बाद उसको वेब पेज में कैसे दिखाई देगा उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो इतने सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। पहले हम इस चैप्टर को का जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। फिर एक बार फिर से मैं क्या करूँगा, एक वेब पेज बना के देखेंगे, और उस वेब पेज में बनाते समय क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना फिर से एक बार देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है उस दिन क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे, तो इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा। तो अभी जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एलिमेंट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। देखिए, जब भी हम क्या करते हैं, वेब पेज बनाते हैं तो कुछ कंटेंट होते हैं जिसके बगैर हमारा वेब पेज नहीं बन सकता। ठीक, तो HTML एलिमेंट टेल द हाउ एन HTML डॉक्यूमेंट इज ऑर्गेनाइज इन द एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। जैसे आपको मालूम होगा कि HTML में 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है ओपनिंग टैग, देन उसके बाद हम कुछ कंटेंट लिखते हैं, देन क्लोजिंग टैग होता है। एक बार फिर से हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे ओपनिंग टैग में आपको बताया गया था कि ओपनिंग टैग क्या होता है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर होता है। फिर उसके बाद जो भी लिखना रहता है वो कंटेंट कहलाएगा, और कंटेंट लिखने के बाद जब हम टैग को क्लोज करते हैं तो मैंने बताया था कि स्लैश का यूज करना है। ठीक, तो स्लैश से क्या हो जाता है, जो टैग रहता है वो क्लोज हो जाता है। तो यही 3 पार्ट से मिलकर हमारा वेब पेज बना रहता है। एक होता है ओपनिंग टैग, देन कंटेंट्स, और एक होता है क्लोजिंग टैग। ठीक, तो ये सारे चीज आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करेंगे तो उस समय ये जो है बहुत ये सारे जो टर्म्स है वो यूज किए जाएंगे। नेक्स्ट, एवरी वेब पेज रिक्वायर द 4 क्रिटिकल एलिमेंट। जैसे हर एक वेब पेज को बनाने के लिए मैंने बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 टैग का होना जरूरी है। इसके अलावा कई सारे टैग यूज कर सकते हैं, BR टैग यूज करते हैं, P टैग यूज करते हैं, लेकिन हमारे जो फोर रिक्वायरमेंट जो टैग है जिसके बगैर हमारा वेब पेज डिजाइन नहीं हो सकता, उसमें से कुछ टैग यहाँ पे दिया गया है। जैसे एक दिया गया HTML टैग, सेकंड दिया गया हेड टैग, देन दिया गया है टाइटल टैग और बॉडी टैग। तो चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो फर्स्ट टैग दिया गया HTML टैग। तो HTML टैग क्या होता है, देखिए HTML एक्चुअल में होता क्या है। तो HTML होता क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि HTML एलिमेंट मार्क द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईच एंड एवरी वेब पेज। ये क्या करता है
कि हर एक वेब पेज के जो स्टार्टिंग और एंडिंग टैग जो होता है वो क्या होता है, HTML टैग होता है। इट डिस्क्राइब द HTML डॉक्यूमेंट टू द वेब ब्राउजर, और ये क्या बताता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट आप जो क्रिएट करेंगे उसको बताता है कि ये क्या आप जो वेब पेज बना रहे हैं वो किसके लिए, किसके बेसिस, क्या वो आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो क्या डॉक्यूमेंट रहेगा, वो डॉक्यूमेंट रहेगा वेब, आप जो है वो वेब ब्राउजर के थ्रू देख सकते हैं। यानी आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है वेब पेज बन रहा है। यानी इसको कौन डिस्क्राइब करता है, HTML डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट टैग जो होता है वो होता है हेड टैग। हेड से समझ आ रहा है कि मैंने आपको बताया था कि आपका वेब ब्राउजर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक होता है हेड और सेकंड पार्ट होता है बॉडी। तो हेड टैग क्या करता है, हेड टैग डिसाइड करता है कि आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसके हेड का पोजीशन, जो आपका जो ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है वो हेड कहलाता है। तो एलिमेंट कंटेंट द इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज सच एज द टाइटल टैग डिटरमाइन द पेज लेआउट। ये क्या करता है, हेड टैग जनरली जो है टाइटल टैग को डिसाइड करने के लिए यूज किया जाता है। जो टाइटल आप देना चाह रहे हैं वो एक्चुअल में हेड के अंतर्गत आता है, इसीलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेड टैग डिसाइड करते हैं। HTML के बाद सेकंड टैग जो यूज किया जाएगा वो होगा हेड टैग। देन उसके बाद आते हैं टाइटल टैग। टाइटल टैग समझ आ रहा है कि आप जो वेब पेज बना रहे हैं उसका टाइटल क्या रहेगा। एलिमेंट कंटेंट द टाइटल ऑफ द वेब पेज का टाइटल क्या रहेगा उसको डिसाइड करता है। द टाइटल विल बी विजिबल ऑन द टाइटल बार ऑफ द वेब ब्राउजर। ये एक्चुअल में होता क्या है कि जो टाइटल बार आपने देखा होगा सबसे ऊपर में जैसे रहता है, जैसे आप बुक में कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो टाइटल को क्या करते हैं, सबसे ऊपर में लिखते हैं। तो वैसे ही जब भी कोई वेब पेज बनाया जाएगा तो वेब पेज का टाइटल क्या होगा, सबसे टॉप में शो होता है। लास्ट हमने जो हमारे जो मेन एलिमेंट दिए गए हैं उसमें लास्ट एलिमेंट है बॉडी एलिमेंट। ठीक, बॉडी टैग एलिमेंट है। तो बॉडी टैग क्या करता है, एलिमेंट कंटेंट्स द कंटेंट ऑफ द वेब पेज। बॉडी टैग क्या करता है कि आप जो भी लिखना चाह रहे हैं वेब ब्राउजर के अंतर्गत, ठीक है, तो उसको सारे चीज को कंसिस्ट कौन करता है, उसको बॉडी टैग करता है। तो चलिए यहाँ पे कुछ जो है आपके बुक में कुछ वेब पेज को डिजाइन करने के बारे में दिया गया है। तो हम ये सारे जो टैग है जो आपको दिख रहा है 4 रिक्वायरमेंट टैग, HTML हेड टाइटल एंड बॉडी, ठीक, ये सारे टैग के बारे में हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको वेब पेज डिजाइन करना रहेगा तो आप क्या करेंगे, तो आपको क्या कर लेना है, नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड ओपन करने के बाद सेव करते समय .html या .htm यूज करना है, ठीक। फिर उसके बाद सेव करने के बाद उसको आप वेब ब्राउजर से ओपन करते हैं तो वेब पेज आपको शो होगा। तो चलिए मैं एक सबसे पहले एक जो है क्या यू ओपन कर लेता हूँ, एक जो है नोटपैड फाइल ओपन कर लेता हूँ। नोटपैड फाइल में हम क्या करते हैं, वेब पेज को डिजाइन करके देखते हैं। ठीक, तो आज का जो सेशन है वो छोटा रहेगा क्योंकि हमारा जो छोटा सा ही पार्ट जो है रिमेनिंग था, लेकिन हमको मेन चीज समझना किसको है कि हमको प्रैक्टिकल को समझना है, क्योंकि ये जो चैप्टर ही वो किसके ऊपर बेस है, प्रैक्टिकल के ऊपर। ये केवल थ्योरी के ऊपर बेस्ड नहीं है। जब तक आपको इसके ऊपर काम करने नहीं आएगा, एक सिंपल वेब पेज कम से कम डिजाइन करने आना चाहिए। तो चलिए मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ पे एक नोटपैड फाइल सर्च कर लेता हूँ, नोटपैड। यहाँ से नोटपैड फाइल ओपन कर लेता हूँ। नोटपैड फाइल में जाने के बाद हम कोडिंग करना चालू करते हैं। तो मैंने बताया था कि सबसे पहला जो टैग होगा, टैग मतलब हो जाता है कि ये एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैथ्स में फॉर्मूला होता है वैसे वेब पेज को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टैग का यूज करते हैं। ठीक, तो एक बार मैं रिवाइज भी करा रहा हूँ ताकि जो बाकी स्टूडेंट उस दिन कनेक्ट नहीं हो पाए थे वो फिर से क्या कर पाए, देख पाए। तो HTML हमको सबसे पहला टैग क्या लेना है, HTML लेना है, और टैग को किसके अंतर्गत लिखना है, एंगुलर ब्रैकेट। ठीक, सेकंड चीज मैंने बताया था कि जब भी आप HTML का टैग लिखते हैं तो अभी मैंने क्या लिखा था, HTML। ठीक, अभी स्मॉल लेटर में, आप चाहो तो इसको कैपिटल में भी लिख सकते हो, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, या फिर मिक्स करके लिख देते हो, H को कैपिटल, T को स्मॉल, M को कैपिटल, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो आपको याद रखना है कि हम जब भी HTML में कोई भी टैग लिखते हैं तो उसमें कैपिटल स्मॉल लिखने से कोई इफेक्ट नहीं आता है। देन उसके बाद सेकंड टैग मैंने बताया था कि HTML के जस्ट बाद होता है हेड टैग। ठीक, HEAD हेड। देन उसके बाद नेक्स्ट टैग होता है वो होता है टाइटल टैग। टाइटल टैग, तो टाइटल हमने लिख लिया, ये हमारा टैग हो गया। नेक्स्ट टैग होता है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, हेड को क्लोज कर देना है।
अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ इसको। देखिए सबसे अच्छा बेनिफिट होता है HTML का, इसमें कभी भी एरर नहीं आता। ठीक, हम देखिए काम करते करते इसका आउटपुट देखेंगे। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ, फिर वेब ब्राउजर में ओपन कर लूंगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, काम करते करते हेड, सबसे पहले मेरे को टाइटल को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक, फिर उसके बाद आपको हेड को क्लोज करना है, टाइटल, देन उसके बाद हेड को क्लोज कर देना है। फिर उसके बाद हमारा टैग ओपन होता है बॉडी टैग। फिर उसके बाद अभी हम बॉडी टैग को भी क्लोज कर दे रहे हैं। मैं इसलिए इसको कर रहा हूँ, अभी मैं कुछ कंटेंट नहीं ले रहा हूँ, यानी अभी मैं क्या कर रहा हूँ, केवल टैग को ले रहा हूँ, ताकि आपको आउटपुट में जो है यहाँ पे जैसे जैसे परफॉर्म करते जाएंगे उसका आउटपुट आपको समझ आए। HTML टैग को मैंने क्लोज कर दिया। देखिए अभी जितने टैग है, 4 रिक्वायरमेंट टैग है, उसी को बस मैंने लिखा है। सबसे पहला टैग है HTML स्टार्टिंग में आता है और एंडिंग में आता है। ठीक, ये बताता है कि हमारा जो अभी जो हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे वो वेब डॉक्यूमेंट होगा। सेकंड चीज, हमारा सेकंड टैग जो है वो है हेड टैग। और हेड टैग के अंतर्गत, जैसे अगर आपके घर में, अगर आप रूम में जाते हैं, आपके घर के अंदर रूम है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे अगर मेरे को इंटर करना है तो पहले रूम को क्या करूंगा, ओपन करूंगा, देन दूसरे रूम को जाके ओपन करूंगा। ठीक, और जब मैं वापस आऊंगा तो फिर क्या करूंगा, अंदर वाले रूम को पहले लॉक करूंगा। तो वैसे क्या है, हेड टैग जो है हमारा पहला वाला रूम है। ठीक, पहले वाले रूम को ओपन किए, फिर सेकंड वाले रूम को ओपन किए, और आते समय फिर से हमको लॉक करना है, तो हम क्या किए, फर्स्ट वाले जो हमने अंदर वाला रूम है उसको पहले लॉक करेंगे, देन उसके बाद वाले रूम को लॉक करेंगे। तो वैसे ही आपका हेड और टाइटल जो है वो टैग यहाँ पे इसका काम खत्म हो जाता है। ठीक, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टैग आ जाता है बॉडी टैग, और बॉडी टैग को क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में हमारा टैग जो है स्टार्टिंग और एंडिंग टैग HTML होता है। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। अभी मैं धीरे धीरे आपको आउटपुट दिखाते जाऊंगा। डेस्कटॉप में इसको सेव कर दे रहा हूँ। डेस्कटॉप में इसका नेम डाल दे रहा हूँ कि इसको हम डाल देते हैं क्लास 6 के नाम से, क्लास 6 डॉट। अब देखिए यहीं पे आपको याद रखना है, जब भी आपको कुछ भी नेम दो, जैसे मैं यहाँ पे क्लास 6 के जगह कुछ भी नेम दूं, लेकिन मेरे को लिखना जरूरी है .html। ठीक, इसको आपको नहीं भूलना है, .html को नहीं भूलना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं इसको डेस्कटॉप में सेव कर दे रहा हूँ, यहाँ पे सेव में जाके क्लिक कर दिया। अभी मैं इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, डेस्कटॉप में चला जाता हूँ। तो डेस्कटॉप में जाने के बाद आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई दे रहा है कि डेस्कटॉप में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे क्लास 6 के नाम से एक आपको शो भी हो रहा होगा क्रोम HTML डॉक्यूमेंट। देखिए हमारा जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया था वो किसके रूप में कन्वर्ट हो गया, HTML डॉक्यूमेंट के रूप में। अभी मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो मेरा ये वेब पेज ओपन हो जाएगा, देखना। अभी देखिए मेरा जो वेब पेज है वो, हाँ ये मेरा वेब पेज ओपन हो गया। तो देखिए अभी मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा, धीरे धीरे हम काम करते जाएंगे तो देखिए क्या क्या होता है। हाँ, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला पोर्शन। तो सबसे पहला चीज आप देख लेंगे यहाँ पे जो पोर्शन दिख रहा है सबसे ऊपर। ठीक, ये वाला पोर्शन जो कहलाता है, ये वाला जो पोर्शन है वो कहलाता है आपका हेड। ठीक, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, हेड कहलाता है। देन उसके बाद ये जो व्हाइट कलर का आपको एरिया दिख रहा है वो कहलाता है बॉडी। ठीक, व्हाइट कलर का पूरा एरिया क्या कहलाएगा, बॉडी कहलाएगा। तो इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऊपर वाला जो हेड कहलाता है, ठीक, ऊपर वाला जो एरिया है वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है हेड। और देन नीचे वाला जो एरिया है वो कहलाएगा, ये वाला जो एरिया है वो कहलाएगा बॉडी। तो इस तरीके से आपको याद रहना चाहिए कि ऊपर वाला जो एरिया है वो कहलाता है हेड, जो ब्लू कलर का आपको एरिया दिख रहा है, और नीचे वाला जो एरिया है जो व्हाइट कलर का है वो कहलाता है बॉडी। तो जो भी अभी हम यूज करेंगे, हेड में कुछ अप्लाई करके देखेंगे, देन बॉडी के ऊपर कुछ अप्लाई करके देखते हैं। तो चलिए मैं अप्लाई करके देख लेता हूँ। तो सबसे पहले हम यूज करके देखते हैं। यहाँ पे मैं फिर से कोडिंग में चला जाता हूँ, यहाँ पे जो भी काम करेंगे आपको शो होते जाएगा। ठीक, तो धीरे धीरे हम यहाँ पे टास्क अप्लाई करके देखते हैं। हेड के अंतर्गत आता है टाइटल। हेड में हम कुछ नहीं लिखते, टाइटल में लिखते हैं। तो टाइटल में हम लिख देते हैं कि दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक,
अभी आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे ये टाइटल आ जाएगा। अभी जो है टाइटल कुछ भी नहीं, हमने डॉक्यूमेंट को जिस नाम से सेव किया है उस नाम से आ रहा है। ठीक, मैं जैसे ही इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल एस के साथ सेव करता हूँ। सेव करने का शॉर्टकट क्या होता है, या फिर यहाँ से जाके आप सेव करते हैं। ठीक, यहाँ से जाके आप सेव कर लेते हैं, या कंट्रोल प्लस एस कीबोर्ड में दिया रहता है, कंट्रोल के साथ एस प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे ये वाला जो आइकॉन दिख रहा है रीलोड दिस पेज, यहाँ पे आप जाके क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक टाइटल बन के आ गया, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। तो इस तरीके से हमने ये जो हेड वाला एरिया है वहां पे हमने टाइटल डिसाइड कर लिया। केवल इतना ही काम है कि हेड के अंदर आप टाइटल डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, तो हेड के अंदर हमने टाइटल डिसाइड कर दिया। अब नेक्स्ट काम हमारा आता है बॉडी टैग के अंतर्गत। तो अभी हम यूज करके देखते हैं बॉडी टैग में। ठीक, बॉडी टैग में अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ बॉडी टैग। अभी हमारा टाइटल टैग क्लोज हो गया, हेड टैग क्लोज हो गया, हमारा ये वाला काम जो है, ये वाला हिस्सा का काम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बॉडी टैग। बॉडी टैग में कुछ और एलिमेंट हम प्रोवाइड करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देते हैं कुछ और लिख देते हैं। बॉडी टैग के अंतर्गत क्या होगा, जब भी आप यहाँ पे बॉडी टैग में लिखोगे ये वाले एरिया में शो होगा। ठीक, व्हाइट कलर के एरिया में शो होगा। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि वी आर the student of क्लास 6। इस तरीके से मैंने क्या लिख दिया, बॉडी टैग के अंतर्गत लिख दिया। यहाँ पे बॉडी टैग हमारा क्लोज है। ठीक है, मैंने इसको पहले से फॉर्मेटिंग तैयार कर लिया है, फॉर्मेट हमने तैयार कर लिया। हम केवल क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे जाके मैं फिर से इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके वेब ब्राउजर में जाके इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। F5 से रिफ्रेश कर लिया। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ आपको दिख रहा होगा कि हमने जो कोडिंग किया था, वी आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, वो हमको बॉडी टैग के अंतर्गत दिख रहा है। ठीक, अब इसी में कुछ और टैग यूज किया जा सकता है, जैसे आपके बुक में दिया है एक टैग आता है बोल्ड टैग। ठीक, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पे आपने लिखा है, मैं चाहता हूं अभी जो टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, उसका थिकनेस क्या है, कम है। ठीक, मैं इसका थिकनेस को बढ़ाना चाह रहा हूं, तो मैं क्या यूज करूंगा, जो है क्या यूज करूंगा, बोल्ड टैग यूज करूंगा। बोल्ड का मतलब देख लो, आउटपुट में समझ आ जाएगा। बी टैग यूज कर लिया। ठीक, बी टैग यूज किया और इसी को क्या कर देता हूँ, बी टैग यूज कर लिया कि ये जो टेक्स्ट जो लिखा हूँ वो क्या आना चाहिए, बोल्ड आना चाहिए। फिर हमने जो टेक्स्ट यूज किया है उसको क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। बी टैग को क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए, क्लोज करने का भी तरीका, आप चाहो तो इसको नीचे लाइन में भी लिख सकते हो। ठीक, आप इसको नीचे लाइन में भी लिख सकते हो, लेकिन आप उसी लाइन में भी चाहो तो लिख सकते हैं। मल्टीपल टैग को भी एक सिंगल लाइन में लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से मैं इसको कंट्रोल एस से सेव कर दे रहा हूँ। यहाँ पे चला जा रहा हूँ, F5 से रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखिए, जैसे मैंने रिफ्रेश किया इसका थिकनेस जो है वो बढ़ गया। पहले जो आपको दिख रहा होगा, ठीक, पहले आप देखे होंगे तो इसका जो थिकनेस था वो क्या था, कम था। अभी आप देखेंगे तो इसका थिकनेस जो है वो बढ़ गया। ठीक, तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट में बोल्ड अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहते हो इसी में इटैलिक अप्लाई करना चाह रहे हो, इटैलिक क्या करेगा, थोड़ा सा जो टेक्स्ट है उसको क्या कर देगा, तिरछा कर देगा। तो यहाँ से आई टैग अप्लाई कर दे रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं इस आई टैग को भी क्लोज कर दे रहा हूँ। तो देखिए, आई टैग में जब यूज करूंगा, यहाँ से इसको कंट्रोल एस से सेव कर दिया, देन यहाँ पे जाके F5 से रिफ्रेश कर दिया। जब मैं यहाँ पे देखिए इटैलिक किया तो ये थोड़ा सा तिरछा हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट जो है आपकी बुक में अभी दिए नहीं है। आप जब 7th में जाएंगे तो वहां पे आपको यू टैग यूज कर देते हैं। तो यू टैग के लिए आप यू यूज करेंगे। ठीक, अब ये यू टैग क्या करेगा, ये अंडरलाइन ला देगा। देखते हैं यहाँ पे, इसको क्लोज कर देते हैं यू टैग को। यू टैग को हम जैसे ही क्लोज करते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो आपको इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अलग अलग जो है एक ही टैग के अंतर्गत कई सारे क्या कर सकते हैं, एलिमेंट जो है उसके अंदर आप अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन 4 बेसिक एलिमेंट जो है वो क्या होते हैं, वो होते हैं HTML होता है, हेड होता है, टाइटल होता है, देन उसके बाद होता है बॉडी टैग। ठीक, और हर एक टैग को क्लोज करना जरूरी है। तो इसके अलावा जो है हम कुछ और टैग यूज करके देख लेते हैं। जैसे हम इसको यूज करना है कि पेज का कलर चेंज करना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर देंगे कि बॉडी टैग के अंतर्गत ही आएगा, कुछ एट्रीब्यूट्स हम डिसाइड करते हैं। देखिए, हर एक टैग के अंदर कुछ अगर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, देखिए बॉडी टैग तो है ही, हम चाहते हैं इसका बॉडी टैग जो है ये पूरा एरिया कहलाता है। ठीक, बॉडी टैग क्या कहलाता है, ये पूरा एरिया कहलाता है। अब इस पूरे एरिया में कुछ चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक, तो ये बॉडी टैग के अंतर्गत होता है। तो हम चाहते हैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमको लिखना पड़ता है बीजी कलर, COLOR।
और उसके बाद आपको कलर डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा कलर, तो मैं यहाँ से पिंक कर दे रहा हूँ। ठीक, जैसे मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और यहाँ से जाके रिफ्रेश करता हूँ तो आपको पिंक कलर में शो हो जाएगा। ठीक, आप चाहते हो कि टेक्स्ट का कलर हो तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है स्पेस करना है, देन यहाँ पे टेक्स्ट लिख देना है। देखिए एरर, जब भी आप कुछ मिस्टेक करते हैं तो यहाँ पे एरर शो नहीं करता है, टेक्स्ट इक्वल टू यहाँ पे ग्रीन कर देते हैं और कंट्रोल एस से सेव कर दे रहा हूँ, यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट का कलर ग्रीन कलर में आ गया। ठीक, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप जो है डिफरेंट जो है कलर उसको ऊपर अप्लाई किया जा सकता है जो आपने जो है डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है। ठीक, आप चाहते हो बैकग्राउंड में जो है इमेज लाना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो, तो ये डिपेंड करता है यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आप क्या करना चाह रहे हो। तो इसको बोला जाता है, जो हम कोडिंग कर रहे हैं इसको बोला जाता है सोर्स कोड। ठीक, अभी जो हम कर रहे हैं वो क्या है, ये एक्चुअल में सोर्स कोड है, इस वेब पेज का सोर्स कोड। जैसे अगर हमने बताया था सोर्स कोड, यहाँ से भी आप देख सकते हो व्यू सोर्स कोड, तो यही चीज आपको सोर्स कोड में यहाँ पे भी दिखाई देगा। ठीक, तो आप वेब पेज का सोर्स कोड देखा जा सकता है कि वेब पेज को डिजाइन करने के लिए यूजर ने क्या क्या कोडिंग किया है। तो आप यहाँ से वेब पेज से भी जाके क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके व्यू सोर्स कोड से भी देखा जा सकता है कि आपने कोडिंग करते समय क्या क्या जो कोड है उसको अप्लाई किया है। तो इस तरीके से हमने वेब पेज को सिंपल वेब पेज बनाना सीख गए हैं। अब ये डिपेंड करता है यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या फिर आपका जो वेब पेज बनाना चाह रहे हैं उसमें क्या क्या टैग ओपन होगा, दूसरा चीज यूज होगा। दूसरा चीज क्या होता है कि आप अपना, अब इसमें थोड़ा क्रिएटिविटी की जरूरत होती है कि आप कैसा सोच सकते हैं, उसके हिसाब से वेब पेज बनाएंगे। मेरा वेब पेज ऐसा रहेगा, उसमें इस टाइप का कलर रहेगा, तो आप क्या करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी वेब पेज बना सकते हैं। तो ये तो बात हुई वेब पेज की। अब आपको क्या करना है, अगर आपके घर में कंप्यूटर होगा तो आपको कुछ वेब पेज अपने से डिजाइन करके देखना है। ठीक, आपको मेन चीज यहाँ पे प्रॉब्लम ये अब सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आप इसमें कुछ मिस्टेक करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ पे बॉडी का स्पेलिंग गलत लिख दिया, BODOY होता है, मैंने यहाँ पे, या फिर हो सकता है कि मैंने कुछ यहाँ पे कलर का स्पेलिंग गलत लिख दिया। देखिए बिजी कलर जो हम लिखते हैं COLOUR होता है, लेकिन ये लेता है अमेरिकन इंग्लिश को, तो वहां पे COLOR होता है। मैं यहाँ पे हमारा जो COLOUR लिख देता हूँ। ठीक, यहाँ पे UR कर दे रहा हूँ और इसको कंट्रोल एस कर दे रहा हूँ, तो हमारे तरफ से तो ये सही है, लेकिन वो अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से गलत है। तो जब मैं जाके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ फिर से सेव करने के बाद, तो देखिए ये जो है एरर मैसेज नहीं दे रहा है, हमारा जो मिस्टेक है उस वाले का आउटपुट हमको शो नहीं करेगा। ठीक, मैंने यहाँ पे कलर का स्पेलिंग गलत लिख दिया। ठीक है, COLOR होना चाहिए था, मैंने UR कर दिया, तो पिंक हमने दिया है, तो इसलिए ये जब मिस्टेक है तो इसका आउटपुट हमको नहीं मिल पा रहा है। लेकिन कोई एरर नहीं आ रहा है कि मैं इस वेब पेज में कोई एरर आएगा, ऐसा नहीं। जब भी आप कुछ कोडिंग गलत करते हैं तो उस कोडिंग का आउटपुट हमको नहीं मिल पाता। यही चीज जब आप सही कर देंगे तो फिर से हमको क्या कर देंगे, कंट्रोल एस से सेव कर देंगे, देन जाके यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे तो फिर से हमको उसका आउटपुट शो हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी आप कोई वेब पेज बनाते हैं तो उसमें कोई मिस्टेक होता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता। ये बेनिफिट होता है HTML का कि एरर मैसेज नहीं आता। तो इस तरीके से आप बार बार चेंज करके अपने तरीके से उसको क्या कर सकते हो, वेब पेज में कुछ एरर मैसेज नहीं आ रहा है फिर भी आप अपना दिमाग लगा के यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो सकता है, तो उस मिस्टेक को सुधार करते हुए आप क्या कर सकते हो, वेब पेज को डिजाइन किया जा सकता है। तो ये बेनिफिट होता है HTML का। फिर उसके बाद हमारा जो इस तरीके से ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अब हम लास्ट में एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने जो स्टडी किया है उसके अंतर्गत क्या क्या है। तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ समरी। तो हमने यहाँ पे समरी ओपन कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है तो देखते हैं कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि HTML इज एक्रोनॉमी ऑफ फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सेकंड चीज हमने जाना कि इट इज द कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट ए हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हाइपर टेक्स्ट का मतलब वेब डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए जो है HTML का यूज किया जाता है, यानी वेब पेज को डिजाइन करने के लिए जिस लैंग्वेज की जरूरत है वो कौन सा है, HTML है। देन उसके बाद हाइपरलिंक आर द वर्ड फ्रेजेस और इमेज विच व्हेन क्लिक कनेक्ट यू टू अदर वेबसाइट। हाइपरलिंक आपने देखा होगा कि वेब पेज में कुछ ब्लू कलर का कुछ टेक्स्ट रहता है या फिर इमेजेस रहते हैं या फिर कुछ और लिखा हुआ रहता है जिसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो एक नया वेब पेज ओपन हो जाता है जिसको क्या बोला जाता है, हाइपरलिंक। ठीक, जिसके ऊपर क्लिक करने से एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा उसको बोला जाएगा हाइपरलिंक। देन उसके बाद नेक्स्ट, HTML फॉर्मेट द कंटेंट ऑफ द वेब पेज एंड देन डिस्प्ले इट।
जब भी हम HTML में क्या करते हैं, उसको फॉर्मेट करके हम जब सेव करते हैं तो वो किसके रूप में दिखाई देता है, वो हमको वेब पेज के रूप में दिखाई देता है। देन उसके बाद नेक्स्ट, टिम बर्नर्स ली इन्वेंटेड HTML इन 1990। देखिए फादर ऑफ जो है इसको क्या बोला जा सकता है, HTML बोला जा सकता है, या फिर इसको इन्होंने कब डेवलप किया था, 1990 में। ठीक है, तो आपको याद रखना टिम बर्नर्स ली ने क्या किया था, HTML को डेवलप किया था कब, 1990 में। नेक्स्ट, HTML source code is a program written using the HTML to design a web page। जब भी हम वेब पेज को डिजाइन करते हैं तो डिजाइन करते समय जो कोड हम लिखते हैं, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको बोला जाता है सोर्स कोड। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हम जब नोटपैड में जो भी फाइल क्रिएट करेंगे जिसमें हम कोडिंग करते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सोर्स कोड। नेक्स्ट, एन HTML एलिमेंट इंडिकेट द स्ट्रक्चर ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। HTML एलिमेंट क्या करता है, HTML डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, जैसे एक मैथ्स में आपको मैथ्स को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला की जरूरत होती है, वैसे ही आप वेब पेज को डिजाइन करने के लिए HTML एलिमेंट यानी हेड टाइटल जो है HTML टैग है, बॉडी टैग है, इसका यूज करना जरूरी है। नेक्स्ट उसके बाद है कि एन HTML एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्ट एंड ऑपरेटिंग। एक होता है ओपनिंग टैग। देखिए मैंने बताया था कि 3 मेन क्या होते हैं, बेसिक जो है पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है सबसे पहला ओपनिंग टैग होता है। देन उसके बाद क्या करते हैं, जो भी हम लिखते हैं जो हमको वेब पेज में शो होता है वो एलिमेंट कहलाते हैं। और लास्ट में क्या होता है, क्लोजिंग टैग होता है, जिसको एक थ्रू हम क्या कर पाते हैं कि हम जब क्लोज करते हैं तब हमको उसका आउटपुट शो हो पाता है। तो हर एक टैग जिसको हमने ओपन किया है उसको क्लोज करना भी जरूरी होता है। नेक्स्ट, एवरी वेब पेज रिक्वायर द फोर क्रिटिकल एलिमेंट। देखिए हर एक वेब पेज में 4 एलिमेंट का होना जरूरी है। वो कौन कौन सा एलिमेंट है, एक होता है HTML, हेड, टाइटल एंड बॉडी। यानी ये जो 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है उसका यूज करना जरूरी है। इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आपके बुक के अंतर्गत देखिए इस तरीके से हमारा ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन कंप्लीट होने के बाद आपका जो मेन काम रहता है, बहुत कम स्टूडेंट करते हैं, तो हर एक स्टूडेंट का की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे। मैं केवल पढ़ा दे रहा हूँ, आप केवल वहाँ बैठ के सुन रहे, ये नहीं होना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए कि आपको भी अपने तरफ से एफर्ट लगाना है ताकि आपका रिजल्ट जो है अच्छे से आप कर सके। और अभी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको आगे जाने के लिए आपको खुद से प्रयास करना पड़ेगा। ठीक, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, एक चीज तो आपको एक्सरसाइज आपको करने के लिए दे रहा हूँ। वो एक्सरसाइज क्या है कि आपके बुक में जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, फिर ट्रू फॉल्स दिया है और नेम देम दिया है, जो पेज नंबर 50-51 में जो दिया है वो आपके लिए होमवर्क है। इसको आपको एनी हाउ कंप्लीट करके मेरे को सेंड करना है आज जो है इवनिंग तक। ठीक, तो इस तरीके से आज के लिए हम जो है इतना लेकर चलते हैं। नेक्स्ट डे जो है हम क्या करेंगे, कुछ जो है कोडिंग और करके देखेंगे जो आपके बुक में जो प्रोजेक्ट दिया है। और नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना है। सो थैंक यू।